यहाँ पर सर्दियों की वजह से ना घर को बंद रखना पड़ता है, तो बहुत अजीब सी एक स्मेल हो जाती है। तो मैं इसके लिए ना आजकल अगरबत्तियाँ जला रही हूँ और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर और आप सब मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं ये जो थी ना अगरबत्तियाँ जला रही थी, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल हुई थी पूरे घर में। हमें जो है ना सर्दी की वजह से ये चीज़ें बंद कर देनी पड़ती हैं और आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं, क्योंकि रोज़ जो है ना एक जैसे खाने खा खा के ना इंसान थक जाता है। तो मैंने कहा आज सिर्फ ना हम पकोड़े बनाते हैं और साथ जो है वो रायता चटनी बना के ना और हम उसको रोटी के साथ खाएंगे। तो यकीन करें ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे तो पता ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में ऐसी चीज़ें आपको ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं, रायता हो, चटनी हो, सलाद हो, ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं गर्मियों में। वैसे तो आज मौसम यहाँ पे प्लेजेंट था, तो मैंने कहा अच्छा सा कुछ बना लेती हूँ। और जो है ना सब्ज़ी वगैरह खाने को उस तरह से दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले इसको आज ट्राई करते हैं ना। तो मैंने बच्चों के लिए जो थे ना वो सिंपल जो थे आलू को ना गोल गोल सा काट के। और अच्छा मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। और मुझे वहाँ के वेदर्स का भी बताया करें। फ्रांस में वैसे मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स जो है ना वो एक्सपीरियंस की हैं। बहुत एक्सट्रीम किस्म की सर्दी भी देखी है, बहुत एक्सट्रीम जो है ना वो गर्मी भी आई है एक दो दफ़ा यहाँ पर। और मौसम जो है ना वो ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चलता भी रहता है। अच्छा, पकोड़े बनाते बनाते ना मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे याद आ रहा था कि मम्मा किस तरह से घर में पकोड़े बनाती थी हमारे लिए। और जब पाकिस्तान में बारिश होती थी तो हम प्रेफर करते थे कि हम पकोड़े खाएं, या फिर वो जो चीले टाइप होते हैं ना वो खाते थे हम, जो मीठे होते हैं। वो मेरे ख्याल से जो है ना राइस के जो राइस का फ्लावर होता है उसके बनते हैं। तो मैं जो हुई इसके अंदर ना बेसिक सी चीज़ें डालती हूँ, बस ये नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और क्यूमिन सीड का पाउडर, और बस इसके अलावा मैं कुछ कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालती। हाँ, चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। तो हमारे जो पकोड़े होते हैं ना वो काफ़ी सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसके अंदर नहीं डालते। और मैं समझती हूँ जितना आप चीज़ को सिंपल बना के खाएंगे ना वो उतनी ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी। और जितना स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है ना एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। मैंने ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई हुई है क्योंकि आप कहीं बोर ना हो जाएं इसको देखकर। तो बस साथ में मैंने जो है ना वो रोटी पका ली थी, और मेरे पास अलग अलग तवे हैं रोटी पकाने के लिए और जो है पराठे बनाने के लिए वो अलग तवा है। और जो रोटी वाला तवा है वो कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि रोटी जो है ना उसके लिए आपको आंच ज़्यादा चाहिए होती है, गैस ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो फिर तवा जो है सड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो गोल गोल वाले चिप्स थे वो बच्चों के लिए बना लिए थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऐसे वाले जो हैं वो शौक से खाते हैं। और आज वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की खांसी हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। पूरा दिन मैं ठीक रही हूँ और जो ये टाइम होता है मेरा वॉइस ओवर का, इस वक्त मुझे जो है ना वो इस तरह से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप लोग आई होप माइंड नहीं करेंगे इस बात को। अच्छा, कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना काम करते हुए कि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, कोई और आपके पास हाउस हेल्प कुछ भी नहीं होता। और बच्चे कभी इधर से आते हैं कभी उधर से आते हैं, और फिर मेरे लिए ना इन हालात में जो ये वीडियोस है ना ये बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इन क्लिप्स जो है रिकॉर्ड करती हूँ और फिर जो है ना उसको इस तरह से मिलाती हूँ इन क्लिप्स को। तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा हैट्रिक काम है ये, लेकिन मज़ा आ रहा है। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और लास्ट एक दो व्लॉग्स जो है ना वो मेरे थोड़े से ज़्यादा के ऊपर जो है ना व्यूज़ चले गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की। और इसके बाद हम खाना खा के ना फिर थोड़ी देर बाद हमने रेस्ट किया था और फिर हम बाहर आ गए थे, क्योंकि बाहर आज मौसम बहुत प्लेजेंट था और हस्बैंड ने जो था ना ऑयल डलवाना था गाड़ी में। तो बस फिर क्या था, हमने भी मौके से फ़ायदा उठाया और हम भी इनके साथ आ गए। तो बस ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं बहुत खूबसूरत जगह पे रहती हूँ, मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। आने वाली वीडियोस में हमारा प्लान है कि हम और भी कहीं दूसरी जगहों पर जाएं और एक्सप्लोर करें जगहों को। तो आप लोगों ने मेरे वो व्लॉग्स भी ज़रूर देखने हैं, क्योंकि मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। और बस इन नज़ारों को देख के ना मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है हमारे लिए इस ज़मीन को, हमारे लिए इस आसमान को। और हर वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए। आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो वो ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेगा और आपको जो है ना अच्छे से अच्छा नवाजेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोगों ने, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है।
और आजकल यहाँ पे जो है ना रात बहुत ज़्यादा लेट होती है, 11 बजे के करीब जाके अंधेरा होता है। तो बस घर आई थी तो मैंने अपने थोड़े बहुत काम जो करने थे लैपटॉप के ऊपर वो किए, और फिर हमने नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला एक और दिन जो है हमारा खैरियत से गुजर गया। अच्छा, मेरी एक बहन ने मुझसे इस लैपटॉप का भी पूछा था। ये डेल का लैपटॉप है और बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट है। वैसे मुझे ऐसा लगता है बड़े साइज़ का जो लैपटॉप होते हैं ना वो अच्छे रहते हैं। इसके बाद जी मैंने थोड़ी सी सेल्फ केयर की, अपने पैरों पे क्रीम लगाई क्योंकि यहाँ पाँव बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, बहुत ड्राई मौसम रहता है। ओके जी, मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।